नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज क्या है विशेष। 15 सितंबर को अभियंता दिवस और संचायिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभियंता दिवस पर भारत के सुविख्यात इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में बड़े सम्मान के साथ स्मरण किए जाते हैं। अपने समय के बहुत बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक और निर्माता के रूप में देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारत ही नहीं वरन विश्व की महान प्रतिभाओं में गिना जाता है। संचायिका दिवस मुख्य रूप से विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को धन संचय के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद। सुप्रभात। करो योग रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है कुक्कुट आसन। पद्मासन में बैठकर दोनों हाथ दोनों जांघों और पिंडलियों के बीच में से नीचे ले जाकर हथेलियां जमीन पर टिकाएं। उनके आधार पर शरीर को ऊपर उठाएं। सांस सामान्य रहे। थोड़ी देर बाद दोनों हाथ बाहर निकालें। पद्मासन धीरे से त्याग दें। इस आसन के पूर्व हाथों, जांघों तथा पिंडलियों में थोड़ा सा तेल लगाकर मालिश करें। कलाइयों पर ध्यान दें। सावधानी पूर्वक यह आसन करें। इस आसन को करने से नसों तथा नाड़ियों को शक्ति मिलती है। कूहनी, छाती, भुजा तथा कलाई को बल मिलता है। शरीर में स्फूर्ति और कांति बढ़ती है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार, एवरी लिटिल थिंग काउंट्स इन अ क्राइसिस। संकट के समय हर छोटी चीज़ मायने रखती है। अर्थात जब भी हमारे ऊपर संकट पड़ता है तो हम उस संकट से बाहर निकलने का क्या प्रयास कर रहे हैं, वो निर्भर करता है हमारी सोच पर, हमारे आसपास उपस्थित चीज़ों पर। इसलिए अति आवश्यक है हम अपने आसपास की चीज़ों को अवलोकन करते हुए, उनके इस्तेमाल की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उस संकट की स्थिति से बाहर आने की कोशिश करें। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की कहानी का शीर्षक है करना हो सो कीजिए। एक कौवा था। वह रोज नदी किनारे जाता और बगुले के साथ बैठता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। बगुला मछलियाँ पकड़ता और कौवे को खिलाया करता। बगुला नए नए ढंग से रोज नई नई मछलियाँ पकड़ता रहता और कौवे को हर दिन नया नया भोजन मिलने लगा। बगुला आसमान में उड़ता, ऊंचा ऊंचा और उड़ता ही जाता। निगाह उसकी बराबर नीचे रहती। मछली को देखते ही वह सरसराता हुआ नीचे आता और अपनी चोंच पानी में डुबोता और पैर ऊंचे रखकर झट से मछली पकड़कर किनारे पर आ बैठता। कौवा यह सब देखता। उसका भी मन होता कि काश वह ऐसा ही करे। वह मन ही मन सोचा करता, चलो मैं भी ऐसा ही करूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर उड़ना, निगाह नीचे की तरफ रखना, मछली दिखते ही नीचे आना, चोंच फैलाकर पानी में डालना, औंधा सिर करके पैर ऊपर की तरफ रखना। मछली पकड़ में नहीं आएगी तो आखिर जाएगी कहाँ। सब कुछ सोच विचार कर एक दिन कौवा आसमान में उड़ा। बहुत ऊंचा उड़ा, पर आखिर वह कितना ऊंचा उड़ता। इसी बीच उसे पानी में एक मछली दिखाई पड़ी। कौवा सरसराता हुआ नीचे उतरा, पैर ऊंचे रखे और चोंच नीचे करके फुर्ती के साथ मछली पकड़ने झपटा। पर मछली वहां से खिसक गई और चोंच काई में उलझ गई। पैर ऊंचे रह गए। कौवा छटपटाने लगा। ऊपर आने की बहुत मेहनत की, पर सिर तो पानी के अंदर ही अंदर डूबता चला गया। इसी बीच बगुला वहां पहुंचा। बगुले को दया आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से कौवे को पानी के बाहर खींच निकाला। फिर कौवे से कहा, करना हो सो कीजिए और ना कीजिए कग। सिर रहे सवार में, ऊंचे रहे पग। उस दिन से कौवे को समझ आ गया कि बगुले की नकल करना भूल गया। थैंक यू। सुप्रभात। चलते चलते में हमारी आज की गतिविधि है घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ। 2 ग्लास लीजिए, दोनों को पानी से आधा आधा भरिए। 1 ग्लास में 1 चम्मच नमक मिलाइए। दूसरे ग्लास में 1 चम्मच मेथी डालिए। दोनों को चम्मच से हिला के देखिए। नमक और मेथी में से क्या पानी में घुल रहा है और क्या नहीं घुल रहा है। जो पानी में घुल जाएगा वो घुलनशील पदार्थ, जो पानी में नहीं घुलेगा वो अघुलनशील पदार्थ। इस गतिविधि को करके देखिए और अपनी मैम को बताइए कि इनमें से घुलनशील पदार्थ कौन सा है और अघुलनशील पदार्थ कौन सा है।
धन्यवाद।